नमस्कार, मैं हूं संतोष झा मैथिल। आप देख रहे हैं संवाद मिथिला टुडे, SMTV टुडे। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, सड़क से सांसद तक। झा मैथिल, आप देख रहे हैं संवाद मिथिला टुडे, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। आज हमारे बीच में खड़े हैं यहाँ के निगम पार्षद श्रीमान चंद्र प्रकाश जी। कई बार आप लोगों ने इनको जिताया और आज ये काम नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पर डेली यहाँ के विधायिका के द्वारा वीडियो डाली जाती है और इसी को देखते हुए मैंने जब आज अपने इन्फॉर्मर के द्वारा पता किया तो पता लगा जो चंद्र प्रकाश जी गुरुद्वारा वाले गली में आकर और उद्घाटन कर रहे हैं। तो यादव साहब ये बताएं, जो आपके ऊपर जो ये सरासर आरोप लग रहा है, इसके बारे में आप क्या अपना सफाई देना चाहते हैं या जनता को क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक सवाल पूछा। पहला सवाल ये है, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, उनके होर्डिंग पे मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, उनके लाइव में बोलते हैं कि पार्षद का काम था, हम करवा रहे हैं। अब सवाल समझिएगा। पहला सवाल ये है कि पार्षद का काम है गली बनाने का और पार्षद का काम हम कर रहे हैं। मैंने RTI लगाई, मेरा वो फाइल एक बार देखिए प्लीज। मैंने ये RTI लगाई, ये देखिए मेरी RTI आपको दिखाऊंगा। ये RTI का जवाब आया है मेरे पास। देखिए मैं आपको RTI दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं आपको RTI लगाई मैंने, ये RTI का सब जवाब है, भाई साहब पकड़िएगा। और RTI के मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने RTI जो लगाई, इधर थोड़ा इधर। ये मेरी RTI है भाई साहब। इस RTI में मैंने भाई साहब ये पत्र लिखा प्लेन पर कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताया जाए कि दिल्ली सरकार के MLA अपने फंड से और MCD की गलियों का निर्माण कर सकते हैं, अगर हाँ है तो मुझे जवाब प्रस्तुत किया जाए। निगम पार्षद चंद्र प्रकाश। इसका सर RTI का जवाब आया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये RTI ने जवाब दिया है। ये जवाब है, दिल्ली सरकार के MLA अपने फंड का इस्तेमाल MCD की भूमि पर, गलियों पर, सड़कों पर कर सकते हैं और ये दस्तावेज अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड से संबंधित है। ये जवाब RTI ने दिया है कि विधायक गलियां बना सकती हैं। ये गली आप वीडियो फोटोज में जो चाहे, मैं उसे शर्त के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठ है तो मुझ पर केस किया जाए, मेरे खिलाफ FIR की जाए। अब मैं आपको रूल दिखाता हूँ कि अर्बन शेल्टर बोर्ड ये कैसे कहता है कि ये काम हो सकता है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये विधायक जी आपको गलत गुमराह कर रही हैं। ये वेबसाइट पे आपको अर्बन शेल्टर बोर्ड प्लानिंग ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये वेबसाइट के इनकी गाइडलाइन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रीट अंडर अर्बन लोकल बॉडी। ये विधायक क्या क्या काम कर सकते हैं उसकी गाइडलाइन है, ये पूरी ऑनलाइन पड़ी हुई है। उसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि गलियां बनाने का काम इनके अंडर आता है। ये प्रॉपरली आप, ये गाइडलाइन है वेबसाइट पे ओपन है, भी मैंने लेके नहीं आया हूँ। उनकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि गलियां बनाने का काम उनके। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक मकान है, वो पिताजी के नाम है, उनके 2 बेटे हैं, तो वो मकान के मालिक दोनों बेटे बराबरी हिस्सा होता है। ऐसे ही गोंदपुरी गली बनाने का काम विधायक भी करा सकती है, मैं भी करा सकता हूँ। ये पहले सवाल का जवाब है। इसलिए विधायक जी ये झूठ बोल रही हैं कि ये काम पार्षद का है और हम करा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये काम MLA भी कर सकता है, पार्षद भी कर सकते हैं, दोनों अपने अपने फंड से करा सकते हैं। जय साहब, इधर आइए। ये जो निगम पार्षद महोदय आपकी सफाई दे रहे हैं, जो ये काम MLA का पहले से पास है, ये पहले से पास था। नहीं, MLA का पहला सवाल ये है कि MLA के अंडर भी आता है, MLA भी गली बना सकता है, ये दोनों के पास आता है। मैं तो MLA हुआ और सेकंड निगम, और मैंने RTI से जवाब दिया है। अब जो ये बता रहे हैं, ये सत्य है या इसमें कोई गवर्नमेंट है? सत्य है, ये हमारे जेई बोल रहे हैं सत्य है, मैंने RTI जवाब मांगा है। दोनों बातें सत्य है। दोनों करा सकते हैं, दोनों करा सकते हैं। राइट। लेकिन पावर जो है, पहले जो MLA इलाका का होता है, उनका पहला दायित्व है। वो अलग बात है, दोनों करा सकते हैं। पहले बात में कुछ नहीं, दोनों करा सकते हैं, मतलब दोनों के अंदर काम आता है। ये पहला सवाल मैंने साबित किया कि ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल आता है कि विधायक जी कह रही हैं ये पार्षद काम नहीं कर रहा। इसका जवाब आपको देता हूँ। मैं दूसरा जवाब आपको देता हूँ, ये भी मैं आपको ऑनलाइन सारे जवाब दूंगा कि मेरे पास सारे पेपर्स निकाले हैं मैंने। ये गली नंबर 4 का वर्क ऑर्डर है जी, आप देखिएगा, गली नंबर 4 का वर्क ऑर्डर है। ये विधायक जी ने ये 2022 में चौथे महीने में पास कराया है। 2022 में चौथे महीने में पास कराया है। मैं आप इसकी विधायक जी का मैंने RTI से लेटर निकलवाया, वो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये हमारे यहाँ की एमएलए ने, ये देखिए लेटर देखिए, ये मैंने आरटीआई से निकलवाए सारे लेटर, मेरे पास कॉपीज मैंने अरेंज करी है, मैंने मेहनत करी है इसके ऊपर, मुझे बदनाम किया जा रहा था, मैं पेपरों पे लड़ाई लड़ता हूँ। ये 2021 में इन्होंने पत्र लिखा था, गली नंबर 22/6/2021 को, चुनाव जीता हूँ मैं 2022 में, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, चुनाव जीता हूँ 2022 दिसंबर को चुनाव हुआ था, 4 तारीख को, 7 तारीख को रिजल्ट आया था। ये आप इसी का पत्र है, ये लिख रही है कि गली नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाई जाए। उसके बाद पास हुई है, वो कागज भी दिखाऊंगा आपको जो पास हो चुकी हैं, ये इन्होंने पत्र लिखा। और गली नंबर 11 12 13 14 15 16 17 ये सारे लेटर इन्होंने दे रखा है कि ये देखिए पहले से इन्होंने पत्र दे रखे हैं कि ये गलियां बनाई जाएं। ये मेरे चुनाव लड़ने से पहले दे रखी है। अगर काम मेरे अंडर था तब तो मैं पार्षद ही नहीं था, गली नंबर 1 से 8 मेरे अंडर आती ही नहीं थी, तो आपने पास पहले करा रखी है। मैं आपको गली नंबर 4 का वर्क ऑर्डर भी दिखाना, ये भाई साहब वर्क ऑर्डर 4 नंबर गली है, मेरे से पहले से पास है। मैं इसकी आपको डिटेल देता हूँ कौन सी गली कौन कौन सी डेट को पास हुई थी। इन्होंने कुल मिला के मुझे गोविंदपुरी में बदनाम कर दिया है। हर गली में निकलना मुश्किल है मेरा, जहां जाता हूं लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे से बोलते हैं तू काम नहीं करता, और निश्चित रूप से सारी गली ऑलरेडी पास पड़ी है, मैं कोई जवाब नहीं मेरे देने के लिए। ये रोज बार लाइव करते हैं, अपनी गली बना रहे हो, तुमने पास कराई है तो बनाओ, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग? ये कौन सा पॉलिटिक्स करने का तरीका है? ये सारी गलियां, एक बार मैं आपको और बताऊं, ये गली नंबर के सारे वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, गोविंदपुरी के सारे लोग सुन लें, गली नंबर 1 से 10 के सारे वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, उसकी ये कॉपी है मेरे पास, 1 नंबर से लेके ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे वर्क ऑर्डर की कॉपी है ये सारे वर्क ऑर्डर ऑलरेडी पास पड़े हुए हैं। जब पहले से पास पड़े हैं, गली तो आपको बनानी है, सारी गली टाइम से बना दो, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? रोज एक नाटक, रोज होर्डिंग लगाना, रोज बदतमीजी करना, मेरे को बोलना कान में रुई डाल के बैठा है, काम नहीं करता। ये गली तो ऑलरेडी पहले से पास है, इनकी कॉपीज मैं आपको और दिखाता हूँ, सिंगल कॉपीज देखो वर्क ऑर्डर की, आप जैसे ही पूछ सकते हैं कि पहले के है कि नहीं है। ये देखिए ये डिटेल है, ये गली नंबर 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक 24/11/2022 को लेटर लिखा, ये फाइनेंस में गया 22/4/2023, 21/5/2023, 2022 ये सारे ऐसे पास हुए, सारे को कैसे कैसे गया है, कहाँ हुआ है, कौन से लेटर है, सारी डिटेल मैंने दे रखी है। इसकी कॉपीज भी आपको भी दिखाऊंगा, ये वर्क ऑर्डर जो पास हो रखे हैं उसकी कॉपीज आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा मैंने पूरे साल में आतिशी जी मेहनत करके इकट्ठा किया है, क्योंकि मुझे पता था हम पेपरों के बिना आऊंगा, आप मुझे बदनाम करेंगी, रोज बोलेंगी। सारे पेपर्स हैं, मेरे पे केस कीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ मैं, आप मुझे मुकदमा कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपके खिलाफ। अगर मेरा एक भी पेपर झूठा है, सारे पेपरों पे बात कर रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और अपने जो कार्यकर्ताओं को समझा देना कि दुनिया ये दिल्ली है, लिखाई पढ़ाई पे चलती है, कोई कान काट के ले गया, कान भी देख लो, पीछे मत भागो। ये विधायक ने जो बोल दिया आप लोग मान रहे हो, आप पहले पेपर तो चेक करो, सच्चाई तो जानो, तब मानो कौन सही है कौन गलत है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर निगम पार्षद ने जनता के बीच में बता रहा है, और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं इस बातों से सहमत है। और हमारे बीच में सरदार जी खड़े हैं जो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। और सरदार जी, वो दिन आपको याद होगा जब एटीएम के पास से पानी बह रहा था, उस वर्क का काम तो कहीं ना कहीं ये निगम पार्षद ने अपने वक्त में किया होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा इलाका जो है अपने परिवार की तरह समझा हुआ है। आज इस गली का उद्घाटन करने के लिए आए थे, हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि चंद्र प्रकाश जी, ऑलरेडी इसमें अभी गैस का पाइप पड़ने वाला और सीवरेज पड़ने वाला, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। सबसे पहले गैस पाइप और सीवरेज डलवा के उसके बाद ही मतलब ये जो है मतलब काम करना, नहीं तो ये डबल काम मतलब आपका खर्चा पड़ जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है इनके आगे जो उन्होंने प्रवान किया। अश्विनी जी एक सेकंड आएंगे आप प्लीज, एक बार यही से पूछें, गलियां पास है, सच से ये बताइए। बताएं जो आज आप इनके साथ घूम रहे हैं और ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये जहाँ से जहाँ तक पास, ये बता रहे हैं 1 नंबर से 10 नंबर तक गलियां पास है कि नहीं अश्विनी जी? किसी चीज को ऑथेंटिक मैं नहीं हूँ हाँ। जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी पास गली नंबर 1 से 10 पास है कि नहीं है? कुछ गलियां इसमें से पास नहीं है, जैसे 2 नंबर पास है। नहीं 2 नंबर भी पास है, सैंक्शन लेटर अभी नहीं आया नहीं पर 2 नंबर पास है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो डिटेल है उसकी 2 नंबर पास होने की। जो ठीक है, मैं बता रहा हूँ 2 नंबर पहले से पास है, पास हो चुकी है ऑलरेडी। आप वो गलियां पास नहीं कौन कौन सी गली पास नहीं है? 2 नंबर ये रहा लिंक, और ये रहा लिंक है सर, नहीं लिंक है, लेकिन गली नंबर 2 का पूरा दे रखा है ना उन्होंने। गली नंबर 2 का नोट कर लीजिए। कौन सी पास नहीं है बताओ, 2 नंबर का तो बाहर निकल दिया, कौन सी गली किया है? ये 2 नंबर गली कैसे पास है? 2 नंबर दिखा रहा है पहले आपकी 1 और 2 नंबर, 1 और 2। आप क्या कहना चाह रहे हो कि आधी गली पास नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेन गली जो है 2 नंबर पास क्यों पास नहीं है वो? के लिए जा रखी है। नहीं उसका उन्होंने लेटर दे रखा है, उन्होंने लेटर दे रखा है, नहीं दे रखा है? कब कौन से साल में दिया था लेटर? ये लेटर सही है कि झूठा, ये बता दो। चलो मैंने आरटीआई से मंगाया लेटर, ये लेटर सही है गलत है?
ये बता दो मुझे, लेटर सही है ना? तो 2021 में दे रखा है, मैं तो 2022 में जीता हूँ। तो गली 2 नंबर पास है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, एक और चीज़ समझ लीजिए, आगे भी दिक्कत आएगी। ये गली नंबर जो हमारी ये गलियाँ 11 से लेकर 17 तक, ये देखिए, ये मेरे पास मैंने एस्टीमेट बना के भेजे। ये मैंने, ऐसा नहीं है मैं जनता ये सोचे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये एस्टीमेट बना के भेजे कमिश्नर को, 4.5 करोड़ 36 लाख रुपए के। लेकिन यहाँ पे ये उसमें भी ये लिख के जवाब आ रहा है कि ये लेटर भी एमएलए की तरफ से गया हुआ है, ये एस्टीमेट भी बन के जा चुके हैं उनके पास, गली नंबर 11-17 तक भी। तो ये पहले से इन्होंने चिट्ठियाँ 2011 की दे रखी है, तो सारा काम हो रखा है। जब काम इन्होंने करा दिया, पहले लेटर दे दिया, पहले इन्होंने उसका एस्टीमेट के लिए फाइल भेज दी, उनके वर्क ऑर्डर पे बन के चले भी गए एस्टीमेट, तो मैं काम कहाँ से कराऊंगा बताइए ना विधायक जी? अगर ये मैं गलत हूँ, मेरा भी लेटर गया हुआ है। पार्षद महोदय, अब आप ये बताएं, ये सारे कागज कानूनी दिखा करके आप कहीं ना कहीं सत्य रास्ते पर खड़े हैं, लेकिन अगर आपके विपक्षी ने आपको बार बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के साइट पर या पब्लिकली टाउचर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई इन पर करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति में एक दूसरे को गलत कहना चलता है, ये राजनीति का एक नियम है। एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को डाउन करना, खुद वोट लेना, ये राजनीति का एक प्रकार का ये एक सिस्टम है। लेकिन मेरे को अपनी रक्षा करनी है। ये कहते हैं अपनी रक्षा खुद, मेरे को मेरी राजनीति खराब ना हो, मेरी छवि खराब ना हो, इसकी रक्षा। मैं किसी के ऊपर कभी भी आरोप लगाना या किसी के बदनाम करना मैंने 20 साल में कभी नहीं किया, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन आज बात मेरी इमेज खराब हो रही है, आज बात यह है कि मेरी छवि खराब हो रही है, मुझे वोट कौन डालेगा? सारे बोलेंगे काम नहीं करता, तो मुझे अपनी छवि बचानी है, मुझे अपनी इमेज बचानी है, ताकि मैं जनता के बीच में जा सकूं, वोट मांग सकूं, मैं भी राजनीति कर सकूं। ऐसा ना हो मुझे बदनाम करके मेरी राजनीति को खत्म कर दिया रहा है। मैं किसी पे केस करने में विश्वास नहीं रखता। राजनीति है, आज नेता आतिशी जी थी, आए, उससे पहले अवतार जी थे, उससे पहले कोई और था, लोग आते आते रहेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि ठीक है आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन भैया कोई एक आरोप का कोई ऑथेंटिक वो भी तो होना चाहिए। आप बिना मतलब आरोप लगा के मुझे बदनाम कर रहे हैं। आप गली बना रहे हैं, आप सीधा बोलिए गली हम बना रहे हैं, हम भी आपकी तारीफ करेंगे। पार्षद ने नहीं किया, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? जब गली बनाने पार्षद के अंडर आता है, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? ये आपके दोनों झूठ है। मैं कह रहा हूँ, मेरा पहला सच ये है कि गोविंदपुरी की गलियां जो आपने इलेक्शन से पहले लेटर देके पास करा रखी हैं, नंबर 1 बात। और दूसरा मेरा सच ये है कि गोविंदपुरी का गली बनाने का काम आपके अंदर भी आता है। और आपने, जब मैं पार्षद 2022 में जीता, उससे पहले आपने दोनों जगह लेटर दे रखे हैं, 17 तक के पूरे लेटर दे रखे हैं, एस्टीमेट बने हुए हैं, गली के वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, तो मैं गली कैसे बना सकता हूँ? जो गलियाँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी बनाइए गलियाँ। आप इतनी लेट क्यों बना रही हैं? खाली 1 साल गली खुद ही रहे, चंद्र प्रकाश को पहले गाली देते रहो, लोग पूरे दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तब आप गली बनाएंगे, ताकि चंद्र पूरी तरह बदनाम हो जाए। लोग दुखी होकर बोले चंद्र ने किया नहीं, हमने ये काम कर दिया ताकि आपको वोट मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ विधायक जी, ये गोविंदपुरी है, आप बाहर से आई हैं, आप ये भूल रही हैं। ये गोविंदपुरी के लोग हैं, आपसे गली बना ही लेंगे ना, वोट चंद्र प्रकाश को देते आए हैं, देते रहेंगे। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा परिवार है, मेरे परिवार कभी मेरे से अलग नहीं हुआ आज तक। बहुत लोगों ने कोशिश की है, मेरा परिवार मेरे साथ था, है और रहेगा। ये आपको बता देना चाहता हूँ। आप गलती कर रही हैं, आपको नहीं पता, आप तो मेहमान हैं, मेहमान की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मैं परिवार का सदस्य हूँ। मैं राजनीति यहीं से करना सीखा हूँ। 4 बार लोगों ने मुझे सर माथे बिठाया, आशीर्वाद दिया है। आप कितना भी बोल लें, अगर मैं सच्चा हूं, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आप विधायक हो सकती हैं, आप मंत्री हो सकती हैं, लेकिन मेरा परिवार ये देखेगा चंद्र सच्चा है कि झूठा है। चाहे मैं आपके सामने छोटा है मेरा कद, मैं पार्षद हूं, आप बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन मेरा परिवार ये नहीं देखेगा हमारा पार्षद छोटा है, गोविंदपुरी का है ना, हम उसके साथ खड़े। अगर वो सच्चा है तो, अगर वो गलत नहीं है तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। इसका जवाब आपको चुनाव में मिलेगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। आप देख रहे हैं 2024 की इलेक्शन की माहौल जम गई है, और इसकी शुरुआत आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी आज गोविंदपुरी में शुरुआत देखने को मिला है, जहां गली उद्घाटन की लड़ाई से शुरू होकर पता नहीं ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगा। और आप यहां पर ये भी देख सकते हैं, बेशक आज ऑन ड्यूटी की टाइम है, लेकिन महिलाएं और यहाँ के जो पर्सनल लोकल बॉडी हैं, जो इस समाज के गणमान्य हैं, साथ में गुरुद्वारा है, वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, वो इनके साथ आज यहाँ दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं अपने निगम पार्षद के कंधे में कंधा मिला के चलने का अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और निगम पार्षद अपने बातों पर खड़ा है, ये कानूनी भरोसा नहीं रखते, और इनकी लड़ाई निगम पार्षद तक नहीं है, इनकी उड़ान लंबी है, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। SMTV टुडे इंडिया इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क, गोविंदपुरी, गली नंबर 13। एक छोटे से अपील आपके माध्यम से और करना चाहता हूँ, कोई भी ये पेपर्स मुझसे लेना चाहे, इसकी फोटोकॉपीज, जितने डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, इसकी फोटोकॉपीज लेकर लेना चाहे, मुझे आके ले सकता है, मैं उसको फोटोकॉपीज दूंगा। प्लीज़ RTI लगाइए, जांच कीजिए, चेक कीजिए,
उसके बाद किसी नतीजे पहुंचिए। मेरे पास सब चीज़ों के प्रूफ हैं, कागज़ हैं, मैं वो कागज़ों के दम पे बोल रहा हूँ। मैं कोई भी बात अगर मेरी गलत निकले, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे खड़े होकर गालियाँ दीजिए, मेरे उनके कार्यकर्ता हो, उनके पब्लिक हो, आपका राइट है मुझे बोलने का, मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन प्लीज़ एक बार कागज़ देखिए, मेरे पास आइए। सारी RWS को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे पढ़े लिखे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे जो लोग बातों को समझते हैं कि लोग लिखतम वक्तम से ज़्यादा बढ़िया होता है, या कागज़ पर लिखा हुआ मानिए, मेरे पेपर्स देखिए, उसे चेक कीजिए, फिर कुछ बोलिए। ऐसे नहीं है कि वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। आपको याद होगा इलेक्शन में बोल रहे थे ये अगर चंद्र प्रकाश के ऊपर केस कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं जीत कर आया। इस बार भी पेपर्स देखिए, उसके बाद उनकी बात भी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। पेपर्स देखिए, तब नतीजे पहुंचिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उसका साथ दीजिए जो सच्चा है, जो ईमानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगर फिर किसी को इस सारी नॉलेज की जानकारी चाहिए तो चंद्र प्रकाश के पर्सनल व्हाट्सएप पर जाएं, वहां से भी ये आपको मुहैया करा देंगे। और ऑफिस में तो ये मिलते ही हैं। हेल्पलाइन नंबर आप लोग को जहां तक पता ही है, SMTV टुडे नई दिल्ली।